अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि जो हाफिज़ कुरान होता है वो क्या अपनी पुश्तों को या 7 पुश्तों को बख्शवाएगा या नहीं, क्योंकि ये चीज़ मशहूर है लोगों में कि जब कोई बच्चा हाफिज़ बनता है तो लोग उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले खुश होते हैं, कहते हैं अब हम कुछ करें ना करें, नमाज़ पढ़े ना पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें ना करें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ना गुजारे, अब तो हम जन्नती हैं क्योंकि हमारे भतीजे ने या भांजे ने या किसी ने भी हाफिज़ बनाए तो अब हमें भी जन्नत में भेजा जाएगा इसकी सिफारिश से। तो यही अक़ीदा आज मैं क्लियर करूँगा और हदीसों के मुताबिक बताता हूँ मैं, आपको बताइए, और हदीसों के रेफरेंस भी लगाऊँगा, जिसे शक हो वो देखे, और वो कुरान हाफिज़ कैसा होगा जो ये सब करवाएगा वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा और हदीसों के मुताबिक बताऊँगा। और जो ये कहा गया है कि हाफिज़ इतने लोगों को बख्शवाएगा अपने साथ, अपने ख़ानदान वालों को, ये वो, तो ये सब बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। सारी हदीस पूरी वीडियो सुने उसके बाद। तो आजकल मुसलमान तो देखता ही है, शॉर्टकट जिस चीज़ में मिलता है उसको शुरू कर देता है कि हम बिना अमाल करे, बिना कुछ करे, बिना नमाज़ पढ़े, बिना रोज़ा रखे, बिना कुरान और सुन्नत पर अमल करे, कोई भी सुन्नत के मुताबिक अमल भी ना करें, तब भी हम जन्नत चले जाएंगे, हमारा बेटे ने, हमारे भतीजे ने या किसी ने, भांजे ने हिफ्ज़ किया है। तो ये बहुत ख़तरनाक वाला मामला है। पहले वो हाफिज़ ही चला जाए जन्नत में, आप लोगों को ले जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब मैं आपको जो हदीस बताने वाला हूँ वो सुने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और कुरान सीखा और कुरान पर अमल किया, यानी ये कुरान के मुताबिक अपना अमल रखा, तो उसको ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा तेज़ होगी, इतना चमकदार होगा। फिर फरमाया कि उसके वालिदैन को पहनावा पहनाया जाएगा कि दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया कितनी उसके सामने कोई कीमत नहीं रखती है, पूरी दुनिया। तो उसके वालिदैन पूछेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उनके वालिदैन को जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारा बच्चा हाफिज़ था, आलिम था, आमिल था। यानी कि हाफिज़ याद करने वाला, आलिम इल्म वाला, कुरान का इल्म जिसके पास था, और अमल करने वाला। ये 3 चीज़ें बताइए। सिर्फ हाफिज़ से कुछ नहीं होगा याद करने से, साथ में अमल और इल्म भी हो कुरान का तो होगा कुछ फ़ायदा। अगर ऐसा कोई हाफिज़ है तो ज़रूर इंशाअल्लाह उसके माँ बाप भी बख्शे जाएंगे और वो भी बख्शा जाएगा, बेशक, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ मशहूर की गई है, यही कि दिमाग में ये भर दिया गया है कि वो सिर्फ हाफिज़ा हो गया, वो हाफिज़े के बाद चाहे वो 5 वक्त की नमाज़ भी छोड़ रहा है और गलत काम भी शुरू कर दिए उसने हाफिज़ बनने के बाद, तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो ना माँ बाप का कुछ हो सकता, ना उसका कुछ हो सकता। इल्म भी बहुत ज़रूरी है, जब तक इल्म नहीं होगा तब अमल कैसे होंगे? अमल तो जब करता है ना इंसान, जब उसके पास इल्म हो। जब इल्म ही नहीं होगा तो अमल भी नहीं होंगे। अब आपको मैं दूसरी हदीस पेश करता हूँ। अब ये हदीस जो है इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाफिज़ से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था, वैसे ही तू तरतील के साथ पढ़ता जा, बस तेरी मंजिल वो होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी। तो जो अमल वाला इंसान होगा, मतलब हाफिज़ कुरान बाअमल वाला, तो उसकी मंजिल जो होगी वो आखिरी मंजिल उसकी आखिरी आयत होगी, यानी कि आखिरी आयत जब पढ़ेगा तो सबसे ऊंची जन्नतों में होगा। अब सोच लें कितना फ़ायदा है, लेकिन नहीं हो पाता है। और कुछ होते भी हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। लेकिन ये अक़ीदा निकाल दें कि सिर्फ उसने कुरान याद कर लिया, हर रमज़ान में वो सुना रहा है तो आप जन्नत चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका अमल वो खुद जानता है, दूसरे को तो सामने वो अच्छा बनेगा ही, लेकिन उसका अमल जो है वो खुद जान सकता है उसके अमल क्या है। तो अब वो अमल में तो वो अच्छा दिखता होगा दिखने में, क्योंकि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा सब, लेकिन वो खुद जानता है कि उसके अमल कैसे हैं। कोई और किसी पे हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते बिना जाने, दूर से देखकर हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन वो खुद अपने अमल ठीक कर सकता है कुरान के मुताबिक। अब होता ये भी है कि बरेलवी फ़िरक़े के लोग कुरान का तर्जुमा पढ़ने नहीं देते आम हाफिज़ को। तर्जुमे के साथ पढ़ेगा और उसे पता चलेगा कि कुरान में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और हमें किस किस चीज़ का हुक्म है, और अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना है नहीं मांगना है। ये सब पढ़ेगा तो उसके अमल होंगे कुरान के मुताबिक।
तो वो अपने माँ बाप को बख्शवा सकता है बाअमल बनकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया और वो जन्नत चला गया। इसी वजह से लोग हाफ़ज़ा कराते हैं बच्चों को खूब भर भर के। पूरे शहर में यानी हज़ारों हाफिज़ होते हैं। अगर उनका कुरान के मुताबिक अमल है तो इंशाअल्लाह ये सब होगा उनके साथ, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद अल्फाज हैं ये। और जिस हदीस को ये लोग सहारा लेते हैं, इसको दलील बनाते हैं कि देख हाफिज़ होना चाहिए, वो अपनी इतने पुश्तों को बख्शवाएगा, वो हदीस ज़ईफ़ है। मैं आपको वो हदीस भी बताता हूँ, लेकिन उसमें भी अमल के बारे में ये। तो इस हदीस को जो दलील बनाते हैं लोग, वो हदीस ये है कि इमाम तिरमिज़ी ने इसको ज़ईफ़ लिखा है। अब इसको दलील बनाकर पेश करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हाफिज़ हो बस और जन्नत में चले जाएगा, अमल कुछ भी ना हो चाहे फिर भी जन्नत में चला जाएगा और अपनी 7 पुश्तों को लेकर जाएगा, जो भी होता है पुश्ते ख़ानदान उसको लेकर जाएगा। तो मैं आपको पूरी हदीस बताता हूँ, लेकिन इसमें भी अमाल आएंगे, इसमें भी अमाल ज़रूर आएंगे। अब सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और हिफ्ज़ किया, और कुरान ने जिस चीज़ को हलाल जाना उसको हलाल जाना हाफिज़ ने, और कुरान ने जिस चीज़ को हराम जाना उसको हराम जाना हाफिज़ ने, तो उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा उसको कुरान की सिफारिश की वजह से। अब उसके 10 ख़ानदान के लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा कुरान की सिफारिश की वजह से, जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी थी। तो अब सोचें कि जो लोग बच्चों को हिफ्ज़ में डालते हैं वो लोग और अमल अपना छोड़ देते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं ना कुछ, बस हाफिज़ हो जाएगा मेरा बच्चा, मैं जन्नत चला जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक आपका बच्चे के अमल ठीक नहीं हो तब तक नहीं। तो ये लोग आधी अधूरी हदीस बयान करते हैं। ज़ईफ़ हदीस में भी अमाल आए कि यानी कि कुरान ने जिसको हलाल जाना उसको उस हाफिज़ ने भी हलाल जाना, जिसको हराम जाना उसको उस हाफिज़ ने भी हलाल जाना। तो ये चीज़ें लेकर आते हैं अपनी सपोर्ट में, और ये चीज़ ज़ईफ़ निकली। अब आपको पता चल गया कि हाफिज़ वो जो अमल करे, साथ में उसका अमल अच्छा हो, इल्म भी हो उसके पास, तो वो जन्नत में जाएगा अपने 10 लोगों को लेकर। यह हदीस तो ज़ईफ़ है, लेकिन और हदीस से इसकी सपोर्ट में है। अमल वाला इंसान ज़रूर अपने घर वालों की सिफारिश करवाएगा इंशाअल्लाह। अब अमल भी होना चाहिए ज़रूरी। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ़ कुरान याद कर लिया अब हम जन्नती हो गए, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। और कुरान को पढ़ना ठहर कर पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है तरावी में करके पढ़ लेते हैं, ये भी गलत है तरीका। हाफिज़ लोग होते हैं 3 दिन में कुरान पूरा, 7 दिन में कुरान पूरा, 10 दिन में पूरा। तो इसमें आप सोच लें क्या पढ़ते होंगे। जो कुरान का पढ़ने का तरीका है, ढंग है, वो हल्के हल्के पढ़ने का तरीका है, तलफ़ुज़ के साथ। इतनी उसमें तलफ़ुज़ निकलते नहीं हैं इतनी स्पीड में। तो अपनी तरफ से हाफिज़ों को दावत दूँगा कि जो लोग दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग ये सोच लें कि कोई भी मौलवी, कोई भी आलिम आपको बचाने नहीं आएगा। कि आप जिनके चक्कर में, उनके कहने की वजह से, सिर्फ उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके सिर्फ कहने की वजह से आप अल्लाह के अलावा और लोगों को शरीक ठहरा रहे हैं। अब आप हाफिज़ तो हैं, लेकिन आपका कुरान के ख़िलाफ़ है ये अक़ीदा। तो कुरान में तो इसको शिर्क कहा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क है। दुआ के लिए, मदद के लिए, दुनियावी मदद नहीं, ग़ैबी मदद के लिए बात चल रही है यहाँ पर। दुनिया के लिए तो कुरान में खुद आयत है कि एक दूसरे की मदद करो, लेकिन जो लोग ग़ैब में अल्लाह के अलावा और लोगों को पुकारते हैं तो ये शिर्क है। और हाफिज़ को इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करे, जिस चीज़ को कुरान ने हराम कहा उसको हराम जाने, और जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाने। तो सोच लें, अब कुरान जिस चीज़ को गलत कह रहा है उसे गलत माने। बस इतना ही कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।